देश भर में एक बार फिर हलाल का मुद्दा खड़ा हो गया है। ये मुद्दा तब सामने आया जब शनिवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में किसी भी उत्पाद के हलाल सर्टिफिकेशन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। और इससे पहले 17 नवंबर को यूपी पुलिस ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में हलाल सर्टिफिकेशन जारी कर धंधा करने वाली कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। हालांकि हलाल का ये मुद्दा अभी अभी यूपी में चर्चा में आया है, लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले कर्नाटक में भी कई महीनों तक हलाल का मुद्दा जोरों शोरों से छाया रहा था। तो अब इस समय ये जानना बेहद जरूरी हो गया है कि ये हलाल उत्पाद होते क्या हैं। पहले कर्नाटक और अब यूपी, आखिरकार हलाल का ये मुद्दा क्यों बार बार उठता रहा है। देखिए, हलाल असल में अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है जायज या मुनासिब। इस्लाम में खान पान से जुड़े मामले में दो शब्दों का इस्तेमाल होता है, पहला हलाल, दूसरा हराम। हलाल से मतलब होता है जो इस्लामिक परंपराओं और मान्यताओं के हिसाब से तैयार किया गया है। वहीं हराम से मतलब उन चीजों से है जिन पर इस्लाम में प्रतिबंध है। हलाल हराम सिर्फ खान पान तक ही सीमित नहीं है। इस्लाम में जुआ, ब्याज, चोरी, धोखाधड़ी, जबरन वसूली जैसे कामों को भी हराम माना गया है। 1974 में शुरू हुए हलाल सर्टिफिकेशन का मतलब है कि किसी भी उत्पाद को इस्लामी कानून का पालन करके बनाया गया हो, जिसमें हलाल मीट हो, शराब का इस्तेमाल ना हो। देखिए, शाकाहारी उत्पादों में मांस या मीट नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी सभी को हलाल नहीं माना जाता, क्योंकि कुछ शाकाहारी मिठाइयों में अल्कोहल यानी शराब जैसे तत्व शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि भारत में हलाल सर्टिफिकेशन देने के लिए कोई भी सरकारी संस्था नहीं है और बहुत सी प्राइवेट कंपनियां और संस्थाएं व्यक्तिगत तौर पर कंपनियों को हलाल सर्टिफिकेट देती हैं और इन कंपनियों की वैधता खासकर मुस्लिम ग्राहकों के बीच उनकी पहचान या इस्लामिक देशों से उनकी प्रशंसा पर निर्भर करती है। कतर, यूएई और मलेशिया जैसे इस्लामिक देश हलाल इंडिया के सर्टिफिकेट को मान्यता देते हैं और ऐसे ही प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन के साथ। अब ये मुद्दा तब इतना गरमाया है जब लखनऊ के बीजेपी युवा मोर्चा के नेता शैलेंद्र कुमार शर्मा ने एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें कहा गया है कि कुछ कंपनियां एक खास समुदाय में अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ाने के लिए हलाल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे जन भावनाएं आहत हो रही हैं। हलाल सर्टिफिकेशन का ये सारा बवाल शैलेंद्र नाम के व्यक्ति की शिकायत से ही शुरू हुआ। शैलेंद्र शर्मा ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में शिकायत की। अपनी शिकायत में शर्मा ने चेन्नई के हलाल इंडिया प्रोजेक्ट लिमिटेड, दिल्ली की जमीयत उलेमा ए हिंद, मुंबई की हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया और जमीयत उलेमा महाराष्ट्र के साथ साथ अज्ञात कंपनियों और लोगों पर आरोप लगाया था। शर्मा का कहना था कि कुछ कंपनियां और लोग एक वर्ग विशेष में अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। पूरे देश में हलाल सर्टिफिकेट उत्पाद देखे जा सकते हैं जो आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि ये सब कुछ एक समुदाय विशेष के उत्पाद की बिक्री को घटाने के लिए किया जा रहा है। शर्मा ने दावा किया था कि इसके जरिए अनुचित लाभ में करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं और इससे आतंकवादी संगठनों और राष्ट्र विरोधी संगठनों को फंडिंग किए जाने की आशंका है। हलाल सर्टिफिकेट जो 4 कंपनियां हैं चेन्नई, मुंबई और दिल्ली की, वो सर्टिफिकेट जारी करती हैं और जब हमने सब चीज़ को चेक किया कि उनको भारत सरकार से किसी प्रकार की कोई मान्यता या किसी भी सरकार से मान्यता ऐसा कुछ अभी तक देखने में नहीं मिला है। अब कल मैंने एक तहरीर थाने में दी थी, तो उस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, उस पर जांच का आश्वासन दिया है। तो उस पर जांच होगी तो जो भी पहलू होंगे वो सामने आएंगे। जांच में जो चीज़ें सामने आएंगी उस पर कार्रवाई होगी। अगर ये इनकी सर्टिफिकेट जारी करना सही है तो उसमें चीज़ें क्लीन चिट मिल जाएगी, बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं गलत होंगे तो उसमें इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई की मांग भी मैंने की है। और सामान्य रूप से हलाल शब्द का हम लोग नॉनवेज
प्रोडक्ट में ही सुनते आए हैं, लेकिन सामान्य दैनिक उपयोग में आने वाली चीज़ों पे हलाल सर्टिफिकेट कंपनियां लेकर के मार्केट में बेच रही हैं, जो कि इस क्या कहते हैं, इस धर्मनिरपेक्ष देश में ऐसी कोई मान्यता नहीं, कम से कम भारत में इस चीज़ की तो मान्यता नहीं है। शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, उनका बयान भी दर्ज किया जा चुका है। साथ ही अब हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली कंपनियों और संस्थाओं को भी नोटिस भेजना शुरू कर दिया गया है और लगातार छापेमारी जारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।